तो इस एंटिटीज में थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा हम लोगों को। कोर्सेस में जाता हूँ मैं, ठीक है। कोर्सेस में मैं चला गया और यहाँ पे कोर्सेस में एक चीज़ है, क्या है, बेस एंटिटी में डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। आई डोंट थिंक डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन वाले को मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। आई डोंट नीड द डिस्क्रिप्शन है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल दिया, हटा के मैं कहाँ गया, कैटेगरी में जाएंगे, कैटेगरी वाले में डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, बिकॉज आई डोंट नीड दिस डिस्क्रिप्शन इन कोर्सेस, ठीक है। कोर्सेस में मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, ठीक है। कोर्सेस में ये हो गया। इसके बाद एक क्या करेंगे, एक और एंटिटी बनाते हैं, ऐड करते हैं, न्यू क्लास करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे एक लेक्चर एंटिटी बना लेते हैं, ठीक है, लेक्चर, ठीक है। ट्यूटोरियल, अब मैं ट्यूटोरियल कर देता हूँ, ट्यूटोरियल ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ट्यूटोरियल, ठीक है। ट्यूटोरियल कर दिया मैंने और इसको मैं पब्लिक कर दूंगा। और ये हमारा कोई भी बेस एंटिटी से नहीं होगा। आईडी, ओके, आईडी डाल देता हूँ मैं, आईडी मेरे को दिखा दिया इसने। स्ट्रिंग में टाइटल डालना है, ठीक है। पब्लिक स्ट्रिंग दिखा रहा है तो मैं इसको लेबल कर दूंगा और इसको मैं नेम कर दूंगा, ठीक है। आईडी है, नेम आएगा और ट्यूटोरियल, और क्या आएगी इसमें, या यप, आई नीड अ डिस्क्रिप्शन एज वेल, स्ट्रिंग, और ये यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन हो गया, आईडी हो गई। बेस एंटिटी में इमेज वाला ये सब चीज़ें, तो आई डोंट थिंक इमेज वाला ये सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अलग से कर रहा हूँ, ठीक है। एक चीज़ थी यार, मैं चाहता तो यहाँ पे, ठीक है, मुझे जो ऐसा चीज़ लग रही है, लेट्स डू वन थिंग, यहाँ पे ओके, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया इसको, और कैटेगरी में भी मैंने ये चीज़ पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से मैंने पेस्ट कर दिया और आई थिंक सो बेस एंटिटी में ये 3 चीज़ें डालनी सही रहेगी। और ट्यूटोरियल में क्या करूँगा मैं, जब ट्यूटोरियल में ये सब चीज़ें हटा दूंगा, आई डोंट नीड दीज थिंग्स, व्हाट आई विल डू, आई विल यूज़ द बेस एंटिटी, सेव ऑल कर दूंगा। आई थिंक अभी कुछ ट्यूटोरियल में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन होगा, और क्या होगा डिस्क्रिप्शन के साथ साथ, आईडी है, आईडी होगी, नेम होगी, क्योंकि वहाँ पे मैं नेम दिखाना चाहता हूँ, और डिस्क्रिप्शन में सीके एडिटर होगा मेरा, सारे सीके एडिटर के थ्रू आएगा। एंड टाइटल है, नेम है, क्रिएटेड डेट, अपडेटेड डेट्स, लेट्स कीप इट नो इशू। यप यप यप, वन थिंग आई हैव टू डू, या एक चीज़ मैं भूल गया था जो मुझे अभी करनी है। ट्यूटोरियल में क्या करूँगा मैं, वर्चुअल लिस्ट कोर्सेज की जगह पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल होगा, और ये भी कोर्सेज है, ट्यूटोरियल, ट्यूटोरियल रखते हैं, ठीक है। फॉर टाइम बिंग ये मैंने एंटिटी बन गई, ठीक है। इसके बाद मेरे को एक और चीज़ करनी पड़ेगी इसी तरह से, जो मेरा यहाँ पे ऐसा है, ये भी कॉपी करना पड़ेगा मेरे को, और ये ट्यूटोरियल वाले में जाऊंगा, डिस्क्रिप्शन के बाद में मैं यहाँ पे डालूंगा फॉरेन की कैटेगरी की जगह पे मेरा क्या होगा, कोर्सेस होगा, कोर्सेस होगा। और इसको पहले ऐसे कर देते हैं, कंट्रोल डॉट स्कीमा, इस तरह से आ गया। और कैटेगरी की जगह पे मेरा आईडी होगी कोर्सेस आईडी, और यहाँ पे वर्चुअल कैटेगरी की जगह पे मेरे पास कोर्सेस होगा, और यहाँ पे कोर्सेस होगा, ठीक है। एक्सपायरी डेट की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोर्सेज कभी एक्सपायरी नहीं होने वाली। देते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं डेटा को।
पैकेज मैनेजर कंसोल ओपन किया मैंने और एपीआई लेयर से आपको डेटा लेयर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐड माइग्रेशन, मैंने टैब डाला, टैब से होता है कि मेरा सजेशन दिखा देता है। एडेड ट्यूटोरियल एंटिटी, ठीक है, और यहाँ पे वर्बोज में टाइप करता हूँ जनरली देखने के लिए कि डेटा क्या क्या चीज़ें हो रही है। और यहाँ पे ये बिल्ड स्टार्ट हो गई है और ये थोड़ा सा दिखाएगा। डिस्क्रिप्शन में डेटा था, आई डोंट थिंक इश्यू आनी चाहिए, अगर इश्यू आएगा तो डिस्क्रिप्शन से डेटा हटाना पड़ेगा, वो थोड़ा देखना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा हम लोगों को। डिस्क्रिप्शन हटाया मैंने और आई डोंट थिंक ट्यूटोरियल भी आया मेरा। ठीक है, फॉरेन की सब चीज़ें डाल के रखी है, इन्होंने फॉरेन की डाल के रखी है। ये चीज़ बहुत मेरे को बहुत अच्छी लगती है यार, ये सब कुछ करके दे देता है यार। ये हम लोगों को डालना नहीं पड़ता है, टेबल वेबल क्रिएट करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, एंटिटी डॉट एंटिटी मॉडल अप्रोच तो पहले हम लोग इस्तेमाल करते थे डॉटनेट फ्रेमवर्क में, वो अभी भी अवेलेबल है डॉटनेट फ्रेमवर्क में, तो उसमें हम लोग तो उसमें हम लोग खुद से लिखना पड़ता था, टेबल क्रिएट करना पड़ता था। अपडेट डाटाबेस कर देता हूँ और यहाँ पे वर्बोज कर देता हूँ। स्टार्ट हो रहा है, सब कुछ रन हो रहा है, आई थिंक एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, ओके, एंटिटी 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 रन दिखा रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एज एरिया वीडियो डाटा फैक्ट्री, डाटा ब्रिक्स का दे देता हूँ मैं। डाटा ब्रिक्स के अंडरलाइन हमारे डाटा ब्रिक्स की जैसे आईडी हमारे यहाँ पे कितनी है, 1 नहीं है, 4 है डाटा ब्रिक्स की। ठीक है, 4 है, तो यहाँ पे कोर्स आईडी 4 के डिफरेंट आ सकते हैं। अगर 20 लेक्चर है तो कोर्स आईडी के 4 हर जगह पे आएगा और उसकी आईडी अलग होंगी, 20 लेक्चर हो जाएंगे इस तरह से। और सबका डिस्क्रिप्शन अलग अलग होगा क्योंकि यूआरएल भी अलग अलग होगा, नेम भी अलग अलग होगा, लेक्चर 1 लेक्चर 2 इस तरह से, क्रिएटेड अपडेटेड। तो इस तरह से बैकएंड का ये बन गया। ठीक है, और हाँ, तो मेरा एप्लीकेशन रनिंग है। आज के वीडियो में क्या करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था कि कोर्स डिटेल्स पेज में काम करेंगे। कोर्स डिटेल्स बताऊंगा कि जब मैं आप कोई भी कोर्सेज को ओपन करें तो आपको लिस्ट ऑफ लेक्चर्स मिल जाए और आपको और साइड में आपको उसके डिस्क्रिप्शन मिले, क्या आपको कुछ एक वीडियो आ जाए या फिर इस तरह से कुछ डेटा आ जाए। तो ठीक है, तो उसी का लिस्ट करेंगे आज के वीडियो में। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। तो साथ में राउटिंग बता दूंगा, किस तरह से राउटिंग आप कर सकते हैं रिएक्ट में। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, जो लोग रिएक्ट राउटर डॉम 6 वर्जन इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं कि क्लास कंपोनेंट्स में हम आईडी इस्तेमाल नहीं कर सकते 6 वर्जन में, आपको राउटिंग आईडी करना है तो आपको फंक्शन बेस यूज़ करना पड़ेगा। तो उन लोगों से सावधान रहे, सतर्क रहे। मैं बताऊंगा क्लास कंपोनेंट में किस तरह से आप आईडीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप प्रॉप्स को किस तरह से यूज़ करें आप क्लास कंपोनेंट्स में। ठीक है, 6 वर्जन में बात करूंगा। सबसे पहले क्या करूंगा, रिएक्ट राउटर डॉम v6 इंस्टॉल। ठीक है, आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं इंस्टॉलेशन में जाऊंगा रिएक्ट राउटर डॉम के, npm में जाएंगे, बेसिक इंस्टॉलेशन। ये देखिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डॉम @6 करेंगे तो @6 के लिए 6 वर्जन के लिए होता है, मतलब पर अगर बाई चांस अगर कोई नया वर्जन आ गया, आप 2 साल बाद या 3 साल बाद देख रहे हैं, तो आप @6 ना करें, आप सिंपल आपको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद क्या करना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, ये थोड़ी देर बाद आया, npm install react डॉट डॉम, आपको एंटर मारना है। ये रिएक्ट डॉट डॉम आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। ये हमारा किस लिए काम आता है, राउटिंग के लिए काम आता है। जब तो रिएक्ट डॉट डॉम को इस्तेमाल करने के लिए कुछ मैं यहाँ पे इंपोर्ट्स डाल दे रहा हूँ, ये मैं app.js में डाल रहा हूँ। तो इंपोर्ट में आपको क्या क्या इंपोर्ट करना है, एक तो ब्राउजर राउटर डायरेक्टली इंपोर्ट हो गया, बहुत बढ़िया। VS कोड आपको हेल्पफुल करता है जब आप इस तरह से काम करते हैं। राउट्स को इंपोर्ट करना है, साथ में आपको क्या इंपोर्ट्स करना है, एक राउट होता है इसको भी इंपोर्ट करना है, साथ में एक और होता है लिंक। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको इंपोर्ट कर देना पड़ेगा और सेव तो हो ही रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, आपको नैप बार के अंदर मुझे कंटेंट चाहिए, मतलब जो भी कंटेंट मेरे को दिखाना है,
तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे नेविबार के अंदर एक ब्राउजर राउटर नाम का चीज इस्तेमाल करूंगा। ब्राउजर राउटर के अंदर ही आपको सारे आपके जो जितने भी राउट्स मेंशन करने पड़ेंगे वो आपको राउटर के अंदर मेंशन करने पड़ेंगे, बाहर नहीं करना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक राउट्स नाम का एक वो होता है, इसको इस्तेमाल करेंगे। राउट्स के अंदर मैं अपने राउट्स को जो भी राउट होगा वो मैं डिफाइन करूंगा, ठीक है। ये राउट मैंने डिफाइन कर दिया इस तरह से। राउट को क्या कर सकते हैं आप, सेल्फ क्लोजिंग टैग भी बना सकते हैं। तो मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग बना देता हूँ, ये सिस्टम, ठीक है। राउट को सेल्फ क्लोजिंग टैग बना दिया। इसमें दो चीजें आपको डिक्लेयर करनी इंपॉर्टेंट है। एक तो पाथ, मतलब किस राउट पे जाएगा, पाथ देना पड़ेगा। दूसरा एक एलिमेंट। आप वर्जन 5 में काम कर रहे हैं तो उसका थोड़ा सा कोड अलग होता है। अगर आप वो वाला कोड चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा उसका उस तरह उसमें किस तरह से आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अभी के लिए हमारे यहाँ पे कोई मेरे होम कंपोनेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे कोर्सेस कोई एक होम कंपोनेंट में कोर्सेस डाल दे रहा हूँ। और ये कोर्सेस को इस तरह से नहीं डालना पड़ेगा, एलिमेंट है तो मेरे को यहाँ पे कोर्सेस इस तरह से करना पड़ेगा। कोर्स, इसको मैं सेल्फ क्लोजिंग टैग कर देते हैं, ठीक है। कोर्सेस इस तरह से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ हमारा किस यूआरएल में आपको भेजना है, हैश डालेंगे, मतलब कोई भी मेन वाले में आपका कोर्सेस एलिमेंट वाला होगा लोकल होस्ट में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे पाथ भी डाल सकते हैं जिस पाथ में। और ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट क्या है, मतलब कौन सा कंपोनेंट आपका बिलोंग करता है। तो स्लैश में मेरा कंपोनेंट जो बिलोंग करेगा वो है कोर्सेस। आप बेसिकली होम ही क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो लेटर ऑन हम लोग होम का एक कंपोनेंट क्रिएट कर देंगे। अभी के लिए दूसरा जो मैं यहाँ पे राउट मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है, राउट, और इसको इस तरह से बंद कर दूंगा, ठीक है। दूसरा राउट मैं मेंशन करूंगा मैं ट्यूटोरियल्स के लिए, ताकि मैं सारे ट्यूटोरियल्स शो करूं। ट्यूटोरियल्स होगा, स्पेलिंग चेक कर देता हूँ, स्पेलिंग। उसके बाद मैं एक आईडी दूंगा, आईडी। आईडी क्या होगा, ये मेरा ट्यूटोरियल की आईडी होगी, साथ में मैं एक कोर्स आईडी डालूंगा, ठीक है। किस कोर्स में बिलोंग करता है, क्योंकि हम लोगों का क्या है ना, कोर्सेज है, जैसे फॉर एग्जांपल डाटाबेस का कोर्स है, अंडरलाइन एक ट्यूटोरियल्स, मतलब वो एक दूसरे एंटिटी से बिलोंग कर रही है ट्यूटोरियल्स, जिसमें मैं कोर्स की आईडी डालूंगा और ट्यूटोरियल्स के सारे ट्यूटोरियल लेक्चर्स आएंगे, मतलब लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3, इस तरह से आपका आता रहेगा। कोर्स हो गया। अब इसके बाद एलिमेंट आपको डिफाइन करना पड़ेगा। एलिमेंट किस एलिमेंट पे बिलोंग करेगा, तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे तो क्या करता हूँ, इस वाले को क्या करूँ, एलिमेंट मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसे ही हार्ड कोडेड चीज डाल दे रहा हूँ, जरूरी मैं हार्ड कोडेड से अभी के लिए डाला है h1 टैग, और यहाँ पे जी डाल दिया, ठीक है। मेरे को कोई एरर आना नहीं चाहिए, डेटा में कुछ एरर है, देख रहे हैं कुछ एरर नहीं है। क्या करूंगा, सबसे पहले यहाँ पे इस तरह यहाँ पे मेरा कंपोनेंट का नाम होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने ब्राउजर राउटर ये सब चीजें कर दिए। अब मैं जाऊंगा, आपका जो ट्यूटोरियल्स वाला बनाना है मेरे को, ट्यूटोरियल्स। अब मैं एक नया कंपोनेंट बनाऊंगा, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फाइल, और यहाँ पे होगा tutorials.js। यहाँ पे मैं ट्यूटोरियल के लिए बनाऊंगा tutorial.js। ये मेरा इस तरह से फाइल बन गया, ठीक है। अब इसमें क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल करूंगा, तो rcc, ये एक्सपोर्ट rce डालना पड़ेगा, ये मेरा एक्सपोर्ट करके दे देगा, ये मेरे को इस तरह से हो गया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, जब रेंडर हो गया, रेंडर मेथड है, इस सारे मेथड है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सपोर्ट क्लास के बाद हम लोग, आपको पता होगा, कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल करते हैं। कंस्ट्रक्टर में क्या करूंगा, कंस्ट्रक्टर में मैं कॉल करूंगा, स्टेट डिफाइन करते हैं कंस्ट्रक्टर, ये सब चीजों में। तो कंस्ट्रक्टर में मैं यहाँ पे प्रॉप्स भी मुझे चाहिए, तो मैं प्रॉप्स यहाँ पे ले लूंगा, सॉरी दिस डॉट प्रॉप्स नहीं होता, प्रॉप्स होता है। कभी कभी गलत सजेशन भी दिखाता है, तो आपको सिंटैक्स आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है।
अब कंस्ट्रक्टर मैंने डाला है तो एक चीज होती है रिएक्ट में, आपको प्रॉप्स भी डालनी पड़ेगी, सॉरी प्रॉप्स तो जब आप इस्तेमाल करें तब डालेंगे। कंस्ट्रक्टर अगर डालना है तो सुपर कीवर्ड डालना जरूरी है, सुपर कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको वो एक्सेप्शन दिखाएगा, काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे स्टेट बना रहे हैं दिस डॉट स्टेट, क्योंकि मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे स्टेट्स डिफाइन करेंगे तो मेरे को क्या क्या चाहिए, एक तो लेक्चर्स चाहिए सारे मेरे को, ताकि मैं लेक्चर्स को आपको दिखा सकूं। अगर आपने कोर्स वाला आपने देखा होगा, ये वाला course.js का मैंने उसी तरह से मैं उसको बना रहा हूँ, तो ये वीडियो नहीं देखा तो जाइए पुराना वाला पिछला वाला वीडियो को, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इस वाले वीडियो में भी एक्सप्लेन करूंगा। लेक्चर जरूरी है और एक लोडिंग यहाँ पे फॉल्स कर देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, लोडिंग फॉल्स है। पेज को मैं पेजिनेशन जरूरत है यहाँ पे, आई डोंट थिंक पेज कीवर्ड की जरूरत है, हटा सकते हैं आप पेजिनेशन DSC, ठीक है। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे इसको मैंने एक एरे बना दिया और यहाँ पे मेरे को कोर्स की आईडी भी चाहिए, ठीक है, कोर्स की आईडी, और यहाँ पे इसको मैं ब्लैंक दिखा दे रहा हूँ, और एक मेरे को आईडी भी चाहिए। ये आईडी मेरे ख्याल से मेरी ट्यूटोरियल्स की आईडी होगी। यप, इतना हो गया। ये मैंने कंस्ट्रक्टर पे यहाँ पे सब चीजें डाल दी है, ठीक है। यप, इतना हो गया। आपको एक चीज मैंने बताई थी, जो भी हम लोग एसिंक्रोनस कॉल करेंगे, सॉरी एसिंक्रोनस कॉल नहीं, क्या बोलते हैं उसको, एपीआई कॉल्स करेंगे, तो एपीआई कॉल्स हम लोग क्या कहाँ पे करेंगे, कंपोनेंट डिड माउंट में करते हैं, जब क्लास बेस्ड कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो मैं वही चीज करूंगा, कंपोनेंट डिड माउंट का कॉल करूंगा यहाँ पे। और भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं तो उसके बारे में आप थोड़ा बहुत एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं भी कोशिश करूंगा आप लोगों को पूरा बताने के लिए, ठीक है। ये अभी एक चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट चीज कवर करने वाला हूं मैं, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। यहाँ पे लोग पूछते हैं कि यहाँ पे आईडी जो प्रॉस में आएगी मेरे यहाँ पे, ये जो आईडी है इसको मैं कैसे इस्तेमाल करूं ट्यूटोरियल्स में, ठीक है। इसका कोड 6 वर्जन में अभी मैं दिखाने वाला हूं, ठीक है। आपको करना क्या पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ट्यूटोरियल है, इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा दूंगा, ये अभी मेरे को ये जरूरत नहीं है। इसके जगह पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, प्रॉप्स, यहाँ पे प्रॉप्स आएगा, और इसके बाद एक एरो फंक्शन बनेगा। एरो फंक्शन बनने के बाद यहाँ पे हमारा कौन सा कंपोनेंट है, ट्यूटोरियल कंपोनेंट है, इसको बंद करेंगे। ट्यूटोरियल कंपोनेंट है, इसको एंटर दबाऊंगा मैं। इसके बाद यहाँ पे 3 डॉट प्रॉप्स, ये हो गया। उसके बाद पैराम्स, पैराम्स में क्या बात करूंगा, यूज पैराम, ठीक है। ये कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन आपको ध्यान में रखना है। आप प्रॉप्स आईडीज पास कर रहे हैं, आपको यूज करना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रॉप्स, उसको एरो फंक्शन बनाए, फिर यहाँ पे कंपोनेंट का नाम रखे जो कंपोनेंट में आप बैठे हैं, मतलब ट्यूटोरियल इस्तेमाल करें, ट्यूटोरियल इस्तेमाल करें। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 3 डॉट प्रॉप्स, उसके फिर इस पे देखिए पैराम्स में यूज पैराम्स, ये इस्तेमाल करना है, ठीक है। इस तरह से इस्तेमाल होता है। यप, ये हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, वापस आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एसिंक्रोनस, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एसिंक कॉल करने कंपोनेंट डिड माउंट, यहाँ पे मैं आईडी आ रही है मेरे, तो आईडी को ले लेते हैं। आईडी किस तरह से आएगी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पैराम्स, ठीक है। आईडी के साथ साथ मेरे को क्या चाहिए, इसी को कॉपी करते हैं यार, शिफ्ट ऑल्ट नीचे वाला, और ये होगा मेरा कोर्स आईडी, ठीक है। दिखा देता सजेशन में, बढ़िया है, ठीक है। इस तरह से हो गया। इसके बाद मैं क्या करूँगा, आई नीड द URL। एक काम करते हैं, इधर जाते हैं कोर्स वाले में,
ये इन्होंने यूआरएल और ये चीज़ दी है, इसी को कॉपी कर लेते हैं यार, फालतू में यार टाइम बर्बाद हो रहा है। इस तरह से कॉपी कर देता हूँ मैं, और इसको मैं क्या करता हूँ, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन है मेरे पास। अगर आपने पीटीआर का इस्तेमाल नहीं किया तो पीटीआर एक एक्सटेंशन होता है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। डैशबोर्ड में जाएगा, एपीआई में जाएगा, उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये वाला है मेरे ख्याल से, आई थिंक सो आईडी। एक मिनट, एक काम करता हूँ, ट्राई आउट करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आईडी मैंने 2 डाल दिया है फॉर एग्जाम्पल, इस तरह से जाएगा आईडी, इसको कॉपी कर लेते हैं, ये वाला HTTP का इधर कॉपी कर लेते हैं, डैशबोर्ड के बाद वाला इस बार ट्यूटोरियल में है ना, एपीआई में, ठीक है। आईडी इक्वल टू 2, पर आईडी हमारी कोर्स आईडी होगी। यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ ट्यूटोरियल्स वाले में, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखा दूँ ट्यूटोरियल्स वाला, ये मेरा ट्यूटोरियल्स वाला, यहाँ पे क्या कर रहा है, आईडी यहाँ मैच कर रहा है कोर्स आईडी अवेलेबल है कि नहीं। कोर्स आईडी मतलब जितने भी हमारे डाटाब्रिक्स हो गए, डाटा फैक्ट्री हो, ये हमारा कोर्सेस होंगे। तो यहाँ पे मेरे को कोर्स आईडी चाहिए ऑब्वियसली, तो मैं R2 की जगह पे कोर्स आईडी मेरे को डालनी पड़ेगी। अब मैं इसको डबल कोट्स के अंदर नहीं कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे एक क्या बोलते हैं, लिटरल काइंड ऑफ स्टफ, इस नाम मेरे को पता नहीं यार, ये इस तरह से आपको लिखना पड़ता है, जावास्क्रिप्ट में इस तरह से लिखना पड़ता है। मैंने बाहर मैंने टिल्डा होता है, टिल्डा ऊपर साइड में आपको मिलेगा 1 के पास वाला, वहां पर करना पड़ेगा। और मैं जो भी मेरा पैरामीटर है जिसमें पास कर रहा हूँ, मैं डॉलर के अंदर डालूंगा, और इसके अंदर मैं कोर्स आईडी जो है अपनी वो पास कर दूंगा। ये मेरा इस तरह से मेरा फेच यूआरएल चला जाएगा, डेटाबेस कर दूंगा। दिस डॉट स्टेट हो गया, दिस डॉट स्टेट में क्या करूंगा मैं, एक तो मेरे को कोर्स से नहीं है, लेक्चर्स है, तो मैं लेक्चर्स पास कर दूंगा यहाँ पे। ये क्या आएगा, दिस डॉट स्टेट से मेरा लेक्चर्स पास हो जाएगा। आई नीड द कोर्स आईडी एज वेल, तो कोर्स आईडी हमारा किस तरह से आएगी, ये कोर्स आईडी हो जाएगी, ठीक है। और साथ में आईडी भी है, तो मैं आईडी को भी इस तरह से मैं आईडी कर देता हूँ, ठीक है। यप, ये चीजें हो गई मेरे स्टेट में सेट हो गई। भाई काम करने के और भी तरीके हो सकते हैं, पर मैं आपको दिखाता हूँ जिस बेस्ट वे आपको शो करता हूँ, ठीक है। ये मेरा क्या बोल सकते हैं, एक कॉल हो गया। इसके बाद मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को डिस्क्रिप्शन भी चाहिए, आई नीड अ डिस्क्रिप्शन, तो मुझे डिस्क्रिप्शन भी दिखानी है लोगों को। तो मैं क्या करूँगा, इसके बाद में एक असिंक्रोनस दूसरा वाला कमेंट डाल देता हूँ मैं, API रिक्वेस्ट फॉर डिस्क्रिप्शन। एक काम करते हैं, इतना कुछ थोड़ा बहुत कॉपी पेस्ट करते हैं, लेट URL हो गया, और ये URL की जगह पे मैं इस बार DURL लगता हूँ, इसको भी डी डेटा करता हूँ, इसको भी DURL करता हूँ, और इसको भी डी पास डेटा करता हूँ, ठीक है। डी डेटा, यहाँ पे भी डी डेटा, और यहाँ पे डी डेटा, ठीक है। यप, अब इस बार वाले में क्या होगा, दूसरा मैं जो मेथड आपको यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, इस बार क्या है ना, मैं स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मेरे को ट्यूटोरियल की भी आईडी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, मैं वो आपको यहाँ पे डेटाबेस से दिखा देता हूँ, तो आपको ज़्यादा हेल्पफुल होगी, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे जाते हैं, डाटाबेस में जाते हैं, ये विकिम डेटाबेस है, टेबल में ओपन करता हूँ मैं, यहाँ पे लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, इट्स टेकिंग लिटिल बिट मोर टाइम, ठीक है। कहाँ पे, ट्यूटोरियल में व्यू डेटा में जाता हूँ, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मेरा पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ट्यूटोरियल वाले में सारे डिस्क्रिप्शन, और ये मेरे को कोर्स आईडीज पड़ी हुई है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द कोर्स आईडी मैं चेक कर रहा हूँ, ट्यूटोरियल वाले में जा रहा हूँ ना, मैं ट्यूटोरियल से ही सब कुछ दिखा रहा हूँ आपको। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टाइम आई एम कंपेयरिंग द आईडी, कोर्स आईडी एज वेल एज द आईडी फॉर स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा अगर पहला लेक्चर है एज्योर ट्यूटोरियल, तो मैं एज्योर पोर्टल ट्यूटोरियल के ही मैं डिस्क्रिप्शन दिखाऊं, किसी और का डिस्क्रिप्शन ना दिखाऊं,
कॉपी डेटा में कॉपी डेटा का डिस्क्रिप्शन आएगा, उसका डेटा डिस्क्रिप्शन आएगा, बाकी किसी का डिस्क्रिप्शन नहीं आने वाला। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आईडी भी ले रहा हूँ और एक ट्यूटोरियल आईडी ले रहा हूँ। आईडी बेसिकली हमारा कोर्स आईडी है, आप चाहे तो सिंपल कोर्स आईडी भी डाल सकते हैं, बस काम करने का तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करूँगा मैं, एपीआई है, ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल के बाद ओके एक चीज, यप ठीक है, इसको कैंसिल करता हूँ। जब भी आपको कभी भी लगे कि यार ये चीज़ें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, यूआरएल ठीक से पता नहीं चल रहा है, आप सागर ओपन कर ले। सागर फीड प्रीडिफाइन मिलता है आपको एसपी कोर के साथ। तो यहाँ पे मैं आईडी हमारा कोर्स आईडी, तो आईडी मेरी कोर्स आईडी सेकंड है, ट्यूटोरियल आईडी 1 है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर देता हूँ। जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा I will get the URL, ठीक है। If you see I am getting this URL, ठीक है। ये मेरा डेटा आ गया, स्पेसिफिक डेटा आ गया, कोर्स आईडी का एक आ रहा है डेटा, ठीक है। इसको ओपन करके कहाँ पे जाएंगे, VS कोड में जाएंगे, बहुत कुछ ओपन है, ठीक है। यहाँ पे इसको इसकी जगह पे ये पास कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, डबल कोट्स में डाल के ये पास कर देता हूँ। हार्ड कोडेड है अभी के लिए हार्ड कोडेड, डायनेमिक बनाएंगे, चिंता मत कीजिए आप। तो ये मेरा इस तरह से मेरे को यूआरएल मिल जाएगा, एग्जैक्ट यूआरएल मिल जाएगा, ठीक है। अब आईडी की जगह पे मेरा क्या है, कोर्स आईडी है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसको बैकटिक्स बोलते हैं, मैं अभी याद आ गया मेरे को, बैकटिक्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं इसको। आईडी की जगह पे मेरी कोर्स आईडी होगी, तो कोर्स आईडी यहाँ से उठा लेता हूँ मैं। और एक और चीज, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स आप बता नहीं रहे, क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बता रहे हैं। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स भी इंपॉर्टेंट है, उन लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी इस तरह से रिक्वायरमेंट आ गया कि आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स में ही काम करना है और आपको नॉलेज नहीं है, तो फिर आपको दिक्कतें आ सकती है। दैट्स द रीजन आई एम एक्सप्लेनिंग क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स फर्स्ट, लेटर ऑन फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में सबको रिफैक्टर करेंगे, तो उसकी चिंता आप ना करें, सब कुछ आएगा हमारे चैनल पे। और कुछ चेंजेस हो रही है आप रिएक्ट और डॉम में, जैसे रिएक्ट के कुछ चेंजेस होंगे पैकेजेस में, जैसे कुछ नया वर्जन आया, कुछ चेंजेस होंगे, तो उसके भी थ्रोबैक वीडियोस आते रहेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉलर कोर्स आईडी कर दिया और ट्यूटोरियल आईडी इस तरह से आ गई, ठीक है। फेच यूआरएल हो गया, और इस तरह से मैं इफिसी मैंने यहाँ पे डेटा डॉट जेसन भी कर दिया। अब इसको लेक्चर्स की जगह पे नहीं होगा, यहाँ पे मैं DESCA इसके जगह पे होगा, ठीक है। जो मैं तरीका फॉलो कर रहा हूँ, हो सकता है इसमें जो मैं फॉलो कर रहा हूँ उससे अच्छा भी कोई और तरीका हो। अगर आपको आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि ये बढ़िया तरीका है इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, तो मैं ट्राई करूँगा उस चीज़ को भी इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। DESC इस्तेमाल कर लिया, DESC डिस्क्रिप्शन, DESC बेसिकली हमारा डिस्क्रिप्शन है, तो डिस्क्रिप्शन में ये डेटा आ जाएगा, ठीक है। दो में डिवाइड करना है, एक साइड में मैं सारे लेक्चर्स के नाम दिखाऊं, दूसरे वाले में साइड में मैं डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहता हूँ। तो उसी चीज़ पे काम करेंगे। डिफ बना देता हूँ मैं, यहाँ पे क्लास नेम डालता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो ग्रिड होती है ना हमारी, वो एसएम में होती है। अगर आप मेंशन नहीं करेंगे तो एसएम में लेगा, सब जगह पे वो ले लेगा। अगर आप मेंशन, तो एसएम के लिए आपको अलग से मेंशन नहीं करना पड़ेगा, आपको बाय डिफॉल्ट एसएम ही लेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ग्रिड कॉल्स 1 डाला, तो एसएम के लिए लेगा, ठीक है। बाकी के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं मीडियम स्क्रीन के लिए आप मेंशन करना चाहता हूँ, तो मैं ग्रिड कॉल्स MD लिखूंगा, फिर ग्रिड कॉल्स 4। इस तरह से मैं, अगर मेरे को किसी लार्ज स्केल में के लिए भी लिखना पड़ेगा, तो मैं इस तरह से मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ओके। यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब मैं गैप भी मेरे को देना है, फॉर एग्जाम्पल मतलब एक डेटा के अंदर गैप्स देना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे इसको 4 डाल दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे जब एक यहाँ पे इस तरह से आए, एक और एक ये लाइन, और साइड में मेरा सारा डिस्क्रिप्शन है, तो वही चीज़ मैं इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं ग्रिड का इस्तेमाल करता हूँ। आप चाहे तो फ्लेक्सबॉक्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है आप क्या इस्तेमाल करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे ग्रिड से इस्तेमाल करना चाहता हूँ। क्लास नेम इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ओवरफ्लो डालूंगा मैं,
तो ये मैं जो लिख रहा हूँ ना, ये मेरा साइड बार के लिए होगा, तो उसके लिए मैं ओवरफ्लो वाइल लिख रहा हूँ और इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। ओवरफ्लो क्या होगा आपका, मतलब जब भी यहाँ पे आपका डेटा एक्सीड होगा तो एक साइड बार की तरह आ जाएगा, तो आप उसको स्क्रॉल कर सकते हैं नीचे डालने के लिए। आप चाहें तो कुछ अलग से एक अच्छा सा स्क्रॉल बार भी बना सकते हैं, अगर आपको ये वाला स्क्रॉल बार पसंद है। H96 मतलब हाइड हो जाएगी आपकी 96 की। सर ये सारे हमारे टेलविंड सीरीज की क्लासेस हैं, तो टेलविंड सीरीज भी थोड़ा बहुत मैं आपको बताता रह रहा हूँ इस सीरीज में। दिस डॉट स्टेट, आपको पता है इसी किस तरह से आपको मैप करना है, मैंने ऑलरेडी बताया आपको कोर्सेज वाले में। तो मैप, उसके बाद यहाँ पे एक एलिमेंट का नाम, आप चाहे तो एलिमेंट लिख सकते हैं या फिर स्पेसिफिक कोई भी एक वेरिएबल का नाम डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे ई लिख रहा हूँ, ई करके यहाँ पे एरो फंक्शन बना के इसमें एक मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न क्या करने वाला हूँ मैं, रिटर्न यहाँ पे डिव करने वाला हूँ। एक एक्सटेंशन मैंने नहीं डाला है जो ऑटो क्लोजिंग टैग, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होता है ये इधर, तो ये VS कोड में बाय डिफॉल्ट अवेलेबल नहीं होता है, तो आपको कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो भी मैं मैप कर रहा हूँ तो मैं एक, मेरे को की डालने की जरूरत है, नहीं तो फिर मेरे को एक्सेप्शन देगा। की क्या होगी, आपकी जो प्राइमरी की होती है, मतलब बाय डिफॉल्ट जो आपकी प्राइमरी की होती है। मेरे केस में यहाँ पे आईडी है, तो मैं आईडी ले लूंगा, और आईडी के बाद यहाँ पे यार, ठीक है, आईडी ले लेते हैं। इसके बाद मैं अंदर यहाँ पे क्या करूंगा, एक नया कंपोनेंट बना लेता हूँ, उसको मैं रेंडर करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक नया कंपोनेंट बना देता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ। कंपोनेंट का नाम क्या डालेंगे, ट्यूटोरियल साइड बार आया है मेरे को। यहाँ पे इसको RCP करके मेरे को यूज करना पड़ेगा, तभी ये मेरे को सजेशन दिखाएगा। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वहां पे मेरा कोई क्लास का नाम ये सब नहीं दिए थे, तो वो क्लास के नाम से दिखाता है। फाइल बनाया या नहीं बनाया, उस फाइल बनाया उससे नहीं दिखाता है, क्लास का नाम होना चाहिए तब वो दिखाएगा। ट्यूटोरियल हो गया। अब ट्यूटोरियल के अंदर मैं क्या क्या चीजें भेजना चाहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल साइड बार में मेरा क्या होगा, नेम होना चाहिए, आईडी होना चाहिए, क्योंकि आईडी में फिर से इसी वाले कंपोनेंट में भेजूंगा, और मैं आईडी की हेल्प से मैं आपको डिस्क्रिप्शन दिखाऊंगा। आईडी होनी चाहिए। आईडी क्या है, मेरी ट्यूटोरियल की आईडी है। कोर्स आईडी क्या है, मेरा कोर्स आईडी हमारी मतलब कौन से कोर्स का है, मतलब डाटा ब्रिक्स है, उसके अंदर ट्यूटोरियल्स होते हैं, मतलब लेक्चर 1 लेक्चर 2, वो हमारी ट्यूटोरियल आईडी होगी लेक्चर 1। और कोर्स आईडी हमारी कौन सा कोर्स है, डाटा ब्रिक्स है, डाटा फैक्ट्री है, उसकी आईडी। तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। तो मैं एक टाइटल नाम का एक प्रॉप बना देता हूँ। टाइटल क्या है, मेरा नेम है, वो कहाँ से आएगा, ई डॉट नेम से मेरा टाइटल आ गया। साथ में मेरी क्या है, आईडी, आईडी किस तरह से आएगी, ई डॉट आईडी। साथ में मैं यहाँ पे कोर्स आईडी, कोर्स आईडी किस तरह से आएगी, ये मैंने कोलन क्यों डाल दिया, ओके। कोर्स आईडी कहाँ से आने वाली है मेरी, ओके कोर्स आईडी, कोर्स आईडी, ओके कोर्स आईडी मैंने दिस डॉट स्टेट डॉट आईडी, स्टेट डॉट कोर्स आईडी। कोर्सेज को ऐसे पास करना था, आई थिंक आईडी मेरी इधर भी है मेरे पास। एक मिनट, एक मिनट, मैं कौन से वाले में जा रहा हूँ, यहाँ पे जा रहा हूँ ना, एक मिनट। आई थिंक मैंने स्टेट से पास की है बना के, पर मुझे शायद जरूरत नहीं थी। मैं सबको दे रहा हूँ ना, सब पहला वाला ना, ये वाला है मेरा ख्याल से, ट्यूटोरियल सारे सारे। सेकंड पे यहाँ पे मैं 2 पे ट्राई कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। यप 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 यप, आई थिंक मुझे जरूरत नहीं थी यहाँ पे स्टेट में पास करने की। मेरे पास यहाँ पे है ई डॉट कोर्स आईडी से भी काम कर जाएगा, तो मैंने पास कर दिया। तो अभी के लिए यही करते हैं, आप वो वाला कर सकते हैं, उससे भी काम करेगा, ठीक है। ये यार काम करने के हजारों तरीके होते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे मैंने स्टेट वाला इधर हो गया पास, यहाँ पे बंद हो गया, गलती से गलत जगह बंद कर दिया गया मैंने। यहाँ पे आजकल ब्रेव ब्राउजर इस्तेमाल कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्विच किया है क्रोम से, जस्ट फॉर अ चेंज। कुछ चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रेव ब्राउजर की, कुछ चीज़ें खराब भी है। अच्छी चीज़ों में सबसे बढ़िया चीज़ मेरे को एक चीज़ बहुत बढ़िया लगी, वो है क्या बोलूँ मैं,
जब मैं G5 इस्तेमाल देख रहा हूँ तो उसमें मेरे को बेस्ट क्वालिटी में वीडियो आ रही है जो क्रोम में प्रोवाइड नहीं करती है, क्रोम आपको बेटर तक प्रोवाइड करती है। तो दिस स्मॉल चेंज, दैट्स द रीज़न मैं यहाँ पे ब्रेव पे स्विच किया, मतलब थोड़ा क्वालिटी अच्छी वीडियोस में मिल जाएगी। और यहाँ पे क्या करूँगा, मैं मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ पे मैप फंक्शन का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप कमेंट करें मैप फंक्शन यहाँ पे ज़रूरत है कि नहीं, कि आपको कोई दूसरा जुगाड़ हो सकता है। यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन को अटैच करूँगा। तो डिस्क्रिप्शन अटैच करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे रिटर्न करना पड़ता है। रिटर्न में क्या करूँगा, मैं यहाँ पे JSX रिटर्न कर सकते हैं, हाँ JSX भी रिटर्न कर सकते हैं, सिंपल एक सा ब्लॉक। मैं div रिटर्न कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो div में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जब भी मैं मैप कर रहा हूँ इस तरह से, तो मुझे एक की ज़रूरत है। की क्या हो जाएगी, e.id। ये मेरा डिस्क्रिप्शन कहाँ से आ रहा है, दूसरे वाले में आ रहा है, जो इसमें मेरे पास आईडी है, आईडी हमारे ट्यूटोरियल की आईडी है, तो ये भी यूनिक है। ये ऑब्वियसली ये यूनिक होने वाली है, तो मैं यहाँ पे इस तरह से कर दूंगा। मेरे ख्याल से इसकी थोड़ा सा और भी आप इसको थोड़ा डिफैक्टर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन को लिए। अगर कोई कमेंट किसी को और अच्छा तरीका आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, मैं उस चीज़ को भी वीडियोस में कवर करने की कोशिश करूँगा। और यहाँ पे कॉल स्पैन 3 डाला है। कॉल स्पैम 3 क्या करेगा, मेरा 4 है, 4 का ग्रिड है, आप देख रहे हैं मीडियम लार्ज इन सब में 4 का ग्रिड है। तो 4 का ग्रिड में क्या होगा, ये कॉल स्पैम 3 ले लेगा, तो एक बचेगा इस ऊपर वाले के पास, ऊपर वाले के पास एक चीज बचेगी। तो मेरा क्या है ना, जितने भी ट्यूटोरियल्स के नाम होंगे, लेक्चर्स के नाम होंगे, एक ही ब्लॉक पे आएगा, बाकी 3 ब्लॉक डिस्क्रिप्शन घेर लेगा। ये इस तरह से मैंने ग्रिड का इस्तेमाल किया। तो फ्लेक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फ्लेक्स में आपको थोड़ा बहुत और चीज करनी पड़ेगी। फिर आपको मीडियम के लिए हाइट और विड्थ इस तरह देना पड़ेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। और डिव को क्या करता हूँ मैं, डायरेक्टली इस तरह से बंद नहीं करता हूँ, मैं डिव को इस तरह से बंद कर दे रहा हूँ, सेल्फ क्लोजिंग टैग डिव। अब सोच रहे हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग डिव में बहुत, ठीक है। एक और चीज आपको करनी पड़ेगी डिस्क्रिप्शन के लिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन मेरा क्या है ना, डिस्क्रिप्शन हमारा डिस्क्रिप्शन जो होगी ना वो CK एडिटर से आएगा, और उसमें HTMLs भी होंगी। आई विल बी एम्बेडिंग द HTMLs एज वेल डायरेक्टली, तो मैं डेटाबेस में सेव करूंगा। तो इन दैट केस मुझे यहाँ पे कुछ चीज करनी पड़ेगी, जैसे ASP.NET MVC .NET, मतलब जब आप MVC फॉर्मेट इस्तेमाल कर रहे हैं .NET फ्रेमवर्क या .NET कोड में, तब आपको HTML.raw का ऑप्शन होता था HTML के डेटा को एम्बेड करने के लिए, ठीक है। आप रिएक्ट में क्या है, डेंजरसली सेट इनर HTML। तो इस केस में एक चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, जो एडमिन डेटा सेव कर रहा है तो वो एडमिन ही सेव करे, किसी और को परमिशन नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डेटाबेस में किसी ने कुछ ऐसा स्क्रिप्ट्स भेज दिए जो हार्मफुल स्क्रिप्ट्स है, तो वो भी यहाँ पे रेंडर होते रहेंगे, तो उस केस का आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो उस सिक्योरिटी लेवल, उस लेवल की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी आपके एप्लीकेशन में, ठीक है। 2 डाला मैंने, उसके बाद इस तरह से HTML, ठीक है, HTML आ गया। HTML में क्या होगा, मेरा e. डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मेरा वहां से डिस्क्रिप्शन आ रहा है। रेंडर मेथड के बाद मैं सारे प्रॉप्स को ले लूंगा, ठीक है। सारे प्रॉप्स को मेरे को लेना पड़ेगा, जो मैं प्रॉप्स यहाँ पे लेता हूँ। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पे इस तरह से करके दिस डॉट प्रॉप्स कर देता हूँ मैं। इसको डिस्ट्रक्टिंग बोलते हैं मेरे ख्याल से, डिस्ट्रक्टिंग मेरे ख्याल से। टाइटल आ रहा है मेरा, टाइटल ले लूंगा। यहाँ पे देख लेते हैं क्या क्या चीज आ रही है। टाइटल ले रहे हैं, आईडी ले रहे हैं, और कोर्स आईडी ले रहे हैं, 3 चीज ले रहे हैं। ओके ओके ओके, टाइटल आ गई, आईडी आएगा, कोर्स आईडी, ठीक है। टाइटल आईडी और कोर्स आईडी आ गई, ठीक है, ठीक है। टाइम बचाने के लिए मैंने क्या किया, फटाक से एक कुछ कोड कॉपी पेस्ट कर दिया टाइम बचाने के लिए। क्लास नेम डिव डाल रहे हैं, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, डिव के अंदर px2
पाई mx2 ये क्या है, साइड में आपका x सेक्शन में पैडिंग भी देगा और मार्जिन देगा दो की। MT4 आपका टॉप में 4 की हेडिंग देगा। फ्लेक्स मैंने क्रिएट कर दिया है एक फ्लेक्स बॉक्स और उसके अंदर फ्लेक्स कॉल किया है और LG के लिए PX8 और PY2 और यहाँ पे BG वाइट और राउंडेड LG और एक शैडो LG डाल के रखा है। उसके अंदर एक क्लास डाला है मैंने, डिव डाला है, उसकी मार्जिन मैंने टॉप में 4 डाल के रखी है और एक इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स डाल के रखा है और नेम इक्वल टू आईडी डाला है, नेम डाला है, क्लास नेम डाला है। आई डोंट थिंक मुझे नेम और आईडी की जरूरत थी, मैंने डाल दिया है। MR2 मेरे ख्याल से राइट में 2 के लिए होगी, ठीक है, MR2 क्लास। अब इसके साथ में क्या करता हूँ, एंकर टैग मैंने यहाँ पे बना दिया, आईडी इस तरह से आ गई मेरी और यहाँ पे ये हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा देखिए सब कुछ सही से काम कर रहा है, आई थिंक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, ठीक है, कोई इशू नहीं है, सब कुछ सही से काम कर रहा है। अब एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एंकर टैग और लिंक टैग में डिफरेंस क्या होता है। एंकर टैग जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका पेज रीलोड होगा, लिंक टैग में पेज रीलोड नहीं होगा, ठीक है, दोनों चीज काम करते हैं। पर मैं एंकर टैग का क्यों इस्तेमाल करूं रिएक्ट में, रीजन क्यों इस्तेमाल करूं, जब मेरे को अगर रिफ्रेश ही करना है तो मैं रिएक्ट इस्तेमाल ही नहीं करूंगा, मेरे को पेज लोड, हम लोग रिएक्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि सिंगल पेज एप्लीकेशन हो और पेज रिफ्रेश ना हो बार बार, ठीक है, तो दैट्स द रीजन वी आर यूजिंग रिएक्ट हियर। तो रिएक्ट के और भी फायदे हैं, वो बात अलग है। तो दैट्स द रीजन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिंक टैग का इस्तेमाल करेंगे इंस्टेड ऑफ एंकर टैग। अब मैं लिंक टैग जब इस्तेमाल करूंगा तब मैं आपको एक और चीज बताऊंगा, आपको एक एरर आने वाली है, आपका काम एक और चीज करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अभी क्या करेंगे, और applet.js में एलिमेंट को चेंज कर देता हूं मैं एलिमेंट। अब मेरा ट्यूटोरियल एलिमेंट आ गया है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल यूज द ट्यूटोरियल एलिमेंट ओनली। जो आईडी मैंने यहाँ पे डाला, नेम डाला, वही नेम मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा। ऐसा नहीं मैं आईडी इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे कुछ और नाम लिख रहा हूँ, जैसे रामू लिख दिया मैंने, तो वो उस समय काम नहीं करेगा। जो चीज आप लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे कोर्स आईडी लिखी है मैंने वहां पे, तो कोर्स आईडी ही लिखना पड़ेगा, कोई और अपने हिसाब से दूसरा नाम नहीं लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में लेना पड़ेगा, ठीक है। ट्राई करके देख सकते हैं दूसरे पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मुझे जितना आता है सेम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ट्राई करके देख सकते हैं दूसरे पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ठीक है, दूसरा नाम से। कोर्स वाले में क्या करता हूँ मैं, एक यहाँ पे कंपोनेंट डिड माउंट है, कंसोल डॉट वॉन करता हूँ। वॉन में क्या करेंगे, पास डेटा, ठीक है। कंसोल डॉट वॉर्म पास डेटा क्यों किया, क्योंकि आपको एक चीज दिखानी है मेरे को, उसके लिए मैंने कंसोल डॉट वॉर्म किया, वॉर्न किया, वॉर्म नहीं किया, वॉर्न होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मेरा डेटा आ गया, ये मेरा डेटा है कैटेगरीज के साथ, मेरा यहाँ पे डेटा आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, कैटेगरी आईडी आ रही है, कैटेगरी की लिस्ट आ रही है, इस फीचर आ रहा है, समरी आ रहा है, ये सब चीज आ रही है। अब मैं इसको ओपन करूंगा, इसके अंदर मेरे पास क्या है, ट्यूटोरियल नाम का एक चीज है, ठीक है। क्योंकि जो एक मिनट, माउस सही से काम नहीं कर रहा मेरा, क्योंकि मैं app.js में क्या है ना, मेरे को ट्यूटोरियल की आईडी चाहिए और एक कोर्स की आईडी चाहिए, दोनों चाहिए मेरे को, ठीक है। तो उस तरह से मेरे को एक काम करना पड़ेगा, कहाँ पे, course.js में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पिन का ऑप्शन होता है कि नहीं होता है, हाँ पिन का ऑप्शन भी है, तो ये VS कोड वाले भी सही से काम कर रहा है, VS Visual Studio जैसे ही, ठीक है। तो वहाँ पे मेरे को ट्यूटोरियल की भी आईडी चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वो इम्पोर्टेंट है, वो आप देखिए। मैं जाऊँगा कोर्स वाले में, ठीक है। जो मेरा पास डेटा है, मैं पहला ले रहा हूँ जीरो इंडेक्स पे डॉट ट्यूटोरियल, उसके अंदर मैं ट्यूटोरियल में जाऊंगा, उसका जीरो इंडेक्स वाला लूंगा, उसके अंदर मैं यहाँ पे उसकी आईडी ले लूंगा, ये मेरी ट्यूटोरियल की कोर्स की आईडी हो जाएगी। इस तरह से मेरे को कोर्स की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। कोर्स की आईडी मैं किस तरह से लूंगा, ट्यूटोरियल की आईडी है मेरे ख्याल से ये, मैं पहला वाला ले रहा हूँ जीरो इंडेक्स में, उसके बाद मैं यहाँ पे ट्यूटोरियल की आईडी ले रहा हूँ, उसके बाद मैं आईडी ले रहा हूँ। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ मैंने किया है यहाँ पे, लॉजिक थोड़ा बिल्ड करना पड़ेगा। अभी के लिए लिख लेते हैं, फिर मैं और थोड़ा देखूंगा कि किस तरह से आपका
एक चीज़ करते हैं यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग पास डेटा है, इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे पास डेटा 0 डाल दूंगा। 0 सिंटेक्स में ट्यूटोरियल में जाऊंगा, अब देखता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से क्या डेटा आ रहा है। इसको सब क्लियर कर देते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। डेटा रिफ्रेश हो रहा है, आईडी 1 आ रही है, ठीक है। 2 बार क्यों आ रहा है मेरा यहाँ पे, ओके ओके, आईडी मेरी 1 आ रही है, ओके आईडी 1 आ रही है मेरे को, ट्यूटोरियल की आईडी भी है, ठीक है। यहाँ पे एक ट्यूटोरियल आईडी नाम का एक वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, वेरिएबल ही बोल सकते हैं आप। इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब इसी को कॉपी करूँगा मैं, ये किस तरह से आएगा, मेरे ख्याल से यही होगा आईडी ये जो इस्तेमाल कर रहा है। आई थिंक इसमें मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, देख लेंगे, अगर काम नहीं करेगा तो फिर मैं रिफैक्टर कर लूँगा, दूसरा मेथड देखेंगे फिर हम लोग। कोर्स इस तरह से आ गया, तो ट्यूटोरियल की आईडी आ गई, ठीक है। कोर्स की आईडी आपको मिल जाएगा, ट्यूटोरियल की आईडी इस तरह से, आईडी कोर्स की आईडी किस तरह से आएगी, e.id। ट्यूटोरियल आईडी में मेरे ख्याल से मैं इधर से ही निकाल लूँगा। अभी के लिए स्टेट डालते हैं, जिस स्टेट से निकालते हैं फिर मैं आपको वो वाला भी दिखा दूंगा। मेरे ख्याल से उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, देखना पड़ेगा। स्टेट डॉट ट्यूटोरियल आईडी, ठीक है, ट्यूटोरियल आईडी भी आ गई। यहाँ पे आते हैं, मैंने एंकर टैग डाल कर रखा है, तो ऑब्वियसली मैंने एंकर टैग डाला है तो मेरे को चेंज करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला है आपको। लिंक टैग बना देते हैं, ओके, लिंक टैग बना दिया। लिंक टैग में क्या होता है, आपको यहाँ पे 2 डालना पड़ेगा इंस्टेड ऑफ href, ठीक है। href की जगह पे 2 होगा, और 2 में क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये बैकटिक्स का इस्तेमाल करूँगा। बैकटिक्स का इस्तेमाल करके मैं ट्यूटोरियल्स में जाऊँगा, ट्यूटोरियल स्लैश हमारी क्या होगी, कर्ली ब्रैकेट, आईडी में सबसे पहले ट्यूटोरियल आईडी होगी मेरी, ओके। मैं ट्यूटोरियल आईडी यहाँ से पास नहीं किया, ठीक है। प्रॉप्स में मेरे को लेना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉप्स में मेरे को क्या लेना पड़ेगा, एक तो कोर्स आईडी आ रही है, साथ में मेरे पास क्या आ रही है, ट्यूटोरियल आईडी। कुछ लोगों को एक और चीज़ का डाउट हो सकता है कि नीचे मैंने वहाँ पे प्रॉप्स को उस तरह से यूज़ पैराम्स का क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को आईडी अब जो मेरा प्रॉप्स आ रहे हैं डायरेक्टली इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। वो मैंने क्या किया था ना, लिंक टैग में अगर आईडी इस तरह से भेजूँ ना, तो इन दैट केस मेरे को वो वहाँ पे एक्सेस करने के लिए मेरे को करना पड़ेगा वो चीज़ को। ये मेरा लिंक हो गया, ओके हो गया। कहाँ पे, यहाँ पे करना पड़ेगा मेरे को कोर्स आइटम में, ठीक है, हो गया। रिफ्रेश करता हूँ, क्या एरर आ रहा है देखते हैं। अगर आप किसी को कोई भी लिंक टैग इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं पे भी, तो आपका जो भी अगर कोर्सेज आप के अंदर लिंक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको कोर्सेज को इस राउट्स के ब्राउज़र राउटर के अंदर होना चाहिए। हम लोग कोर्सेज यहाँ पे डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे ब्राउज़र नैवबार में भी कोर्सेज कुछ ऐसा नहीं है, होगा तो नैवबार को अंदर आपको रहना पड़ेगा ब्राउज़र राउटर के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसको रीलोड करते हैं, और यहाँ पे रीलोड करने के बाद कहाँ पे जाते हैं, ठीक है, ADF-V2 पहले वाले पे जाएंगे, तो राउट आप देख रहे हैं, राउट क्या आ रहा है आपको, 1 और 2। तो राउट आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, राउट क्या है मेरा। राउट सबसे पहले आईडी होगी मेरी ट्यूटोरियल की आईडी और कोर्स आईडी। तो कोर्स आईडी मेरी सेकंड है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे मेरा कुछ एरर आ रहा है, तो एरर को मेरे को यहाँ पे सही करना पड़ेगा, ठीक। सिंटैक्स एरर बोलूँ मैं, क्या बोलूँ यार, सिंटैक्स एरर बोलूँ मैं, थोड़ा गड़बड़ क्या कर दिया था मैंने यहाँ पे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रॉप से
और इसको एरो फंक्शन में मेरे को कर्ली ब्रैकेट नहीं इस्तेमाल करना है, एक पैरेंथेसिस इस्तेमाल करना था मैंने, इंस्टेड ऑफ दैट आई यूज कर्ली ब्रैकेट बिकॉज ऑफ दैट इट वाज नॉट वर्किंग। ट्यूटोरियल किया, प्रॉप्स तरह से आएंगे, पैराम्स यूज पैराम, और उसके बाद यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर दूंगा, इसको बंद कर दूंगा। तो एक काम करते हैं, ये पहला वाला है ना, ये दूसरे वाले में क्लिक करते हैं, रीलोड हुआ और ये कॉपी डेटा आ गया, ठीक है। तीसरे वाले में करते हैं, रीलोड हुआ और ये काम कर गया आराम से, ठीक है। तो इस तरह से इफ यू सी मेरा डेटा भी सही से आ रहा है, ठीक है। रीलोड हो रहा है पर मुझे रीलोड नहीं करना ऑब्वियसली, तो मुझे लिंक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले को, इसको बंद कर, इसको कमेंट आउट कर देता हूँ, इस वाले को ओपन करता हूँ लिंक में। लिंक में क्या सिंपल टू डालना है आपको, बाकी HREF में जो है वो आपका आ जाएगा, ठीक है। HREF में जो है वो आपका आ जाएगा। ये क्या, ये दूसरा है। अब इस बार मेरे को कॉपी डेटा पे करना है, तो मैं क्लिक किया, मेरा लिंक पे तो चला गया पर मेरा डेटा रिफ्रेश यहाँ पे नहीं हुआ। डेटा क्यों रिफ्रेश नहीं हुआ, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर होता है, कंपोनेंट डिड माउंट होता है, ये सब चीजें जब मैं पहली बार कोई एक कंपोनेंट में भेज रहा हूँ, तो जो कंपोनेंट को मैं अभी इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, किसी और कंपोनेंट में भेज रहा हूँ, तो इन दैट केस वो काम करेगा। पर अगर मैं सेम कंपोनेंट में हूँ पर मैं पैरामीटर दूसरा भेज रहा हूँ, इन दैट केस वो आपका काम नहीं करेगा, आपको कंपोनेंट डिड अपडेट करना पड़ेगा कंपोनेंट डिड माउंट की जगह पे। तो क्या करते हैं, ट्यूटोरियल साइड बार में ट्यूटोरियल्स में आते हैं और यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट करेंगे, ठीक है। कंपोनेंट डिड अपडेट कहाँ पे होगा, कंपोनेंट डिड माउंट की जगह पे, इसके बाद हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड होगा। कंपोनेंट अपडेट में क्या क्या चीजें होगी, प्रेप पास करेंगे और प्रेप स्टेट पास करेंगे। प्रेप मतलब प्रीवियस क्या मेरा स्टेट है, ठीक है, प्रीवियस स्टेट। तो प्रीवियस स्टेट में मैं आईडी को चेक कर रहा हूँ, आईडी हमारा ट्यूटोरियल आईडी है, वो चेंज हो रही कि नहीं हो रही। एक लूप कंडीशन डालनी जरूरी है, कंडीशन नहीं डालेंगे आप तो आपका लूप में ही घूमता रहेगा और आपका एरर आ जाएगा। तो उसके बचने के लिए आपको कंडीशन डालनी पड़ेगी। यहाँ पे कंडीशन में मैं क्या चेक कर रहा हूं, प्रेव स्टेट, पुरानी स्टेट डॉट आईडी जो है वो नॉट इक्वल टू दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पैराम्स डॉट आईडी। ये कहां से आएगी, दिस डॉट प्रॉप्स डॉट पैराम्स है, इसके अंदर मैंने आईडी भेज रहा था कोर्स आईडी, तो मैं डॉट आईडी भी कर सकता हूँ। तो ठीक है, डॉट आईडी मैंने कर दी। इसको चेक कर रहा हूँ कि वो जो आई ट्यूटोरियल आईडी है वो मैच तो नहीं कर रहा है, मतलब जो अभी करंट मेरी आईडी है और मेरे प्रीवियस स्टेट की जो आईडी है उससे मैच नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस क्या करेगा, कौन सा आईडी, दिस डॉट प्रॉप्स, सॉरी बाकी चीज़ें वही कोर्स आईडी को फिर से मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को डाल के कंपोनेंट माउंट में सब कुछ फिर से इसको अटैच कर दे रहा हूँ। 2 पे है, नाउ आई विल क्लिक ऑन फर्स्ट, तो मेरा फर्स्ट में चेंज हो गया। और यहाँ पे 4 पे कर रहा हूँ, 4 पे आ जा रहा है। इस बार देख रहे हैं मेरा पेज भी रीलोड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से मेरा ऐप ऑलमोस्ट सही से हो गया। और बाकी ये जो हमारा डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को थोड़ा सा हम लोग चेंज सही करेंगे। यहाँ पे अभी के लिए मैंने बोल्ड एक डाल के रखा है, मैंने एक बोल्ड टैग डाल कर दिखाया आपको कि यार बोल्ड भी इस तरह से काम करेगा। उसके लिए मैंने क्या किया आपको पता है, जो मैंने बताया, ये यहाँ पे डेंजरसली सेट इनर HTML को किया, ई डॉट डिस्क्रिप्शन आ गया, ठीक है। हाँ, तो इतना हो गया। वापस कहाँ जाते हैं, मेन वाले में जा के एक चीज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। और यहाँ पे कोर्सेज पे देखिए, ID 1 आ रही है, इस पे भी 1 आ रही है, इस पे भी 1 आ रही है, इस पे भी 1 आ रही है। आई थिंक इस वाले को मेरे को फिक्स करना पड़ेगा। इंस्पेक्ट करते हैं, पास डेटा को कंसोल लॉग करके देखते हैं, ठीक है। ये मेरा क्या है, इस पे मेरे पास सारे कैटेगरीज है। मैप कर रहा हूँ ई डॉट आई डी से। तो मैं ई डॉट, अगर मैं ट्यूटोरियल डॉट थिंग, आई कैन डू वन थिंग, ओके, इस पे काम करने वाला है मेरे ख्याल से। पर मेरे पास डेटा नहीं है, तो आई थिंक तो मेरे को एक्सेप्शन भी आ सकता है। देखें, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टी ऑफ आईडी, ऐसा कुछ एरर आ रहा है, पर अभी काम नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे डेटा भी नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो एक एक डेटा डाल देता हूँ। एक व्यू, और तीसरा वाला ये क्या है, एंगुलर, ठीक है। और यहाँ पे
इस तरह से हो गया, ठीक है। ऐप अभी तक रन हो रहा है मेरा। यहाँ पे जाते हैं वापस, कुछ और तरीके ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। ये डाटाबेस में पहला वाला कौन सा है, 5th आईडी है, ठीक है। आई थिंक सो 5th आईडी है, डाटाबेस का पहला वाला 5th आईडी है, ठीक है, डाटाबेस का, ठीक है। तो इस तरह डेटा काम कर गया। ये मेरा सही तरीका है। पर इसमें भी एक चीज मुझे फंस रही है। क्या फंस रही है? मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे कुछ इनलाइन इफ कंडीशन डालनी पड़ेगी। क्या फंस रही है? अगर मेरे पास डेटा ही नहीं है उस कोर्स का, तो फिर मेरे को एक्सेप्शन दिखा रहा था, तो मेरे को एक्सेप्शन हैंडलिंग भी बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। और यहाँ पर डायरेक्टली हम लोग फेच एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, ना ही हम लोग एरर हैंडलिंग कर रहे हैं। एरर हैंडलिंग नहीं कर रहे हैं तो वो एक बहुत ही गलत तरीका है। हम लोग को एरर हैंडलिंग भी करनी पड़ेगी फेच एपीआई की। अभी के लिए हम लोग फेच एपीआई इस्तेमाल कर रहे हैं। लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो सेशन वी विल बी कवरिंग ऑफ एक्सियोस पैकेज का भी आपको दिखा दूंगा किस तरह से आप एक्सियोस पैकेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है। फेच एपीआई प्रीडिफाइन आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो ये आपको फेच एपीआई में एक बेनिफिट मिलेगी। फेच एपीआई में आपको अलग से कोई एक पैकेज डाउनलोड करने इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस अभी क्या क्या चीज़ें बाकी है हमारे ऐप में, ठीक है। सबसे तो थोड़ा सा एक पेजिनेशन बाकी है, लोडर बाकी है, और यहाँ पे कोर्सेज को मैंने अच्छे से डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले का मैं बढ़िया आ रहा है, इसी बढ़िया से मेरा यहाँ पे डिस्प्ले हो गया सब कुछ। ये भी काम कर रहा है, पेज भी रीलोड नहीं हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। आपको लग रहा है कि बस हो गया? अभी बहुत कुछ बाकी है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स बनाए हैं, फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में रीफैक्टर करेंगे, लोडर बाकी है, होम पेज बाकी है, ठीक है, पेजिनेशन बाकी है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडमिन पेजेस में वापस आएंगे। एडमिन डैशबोर्ड पैनल बनाना पड़ेगा, उसमें फिर कर्ड ऑपरेशंस करने पड़ेंगे, रोल्स ऑथराइजेशन, बहुत कुछ डालना पड़ेगा। तो ये प्रोजेक्ट अभी बहुत बाकी है, अभी इनिशिएशन स्टेज पे, अभी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे, सब कुछ नहीं। और यहाँ पे एपीआई अभी के लिए हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ASP.NET Core 7 वर्जन 7.0 प्रीव्यू वर्जन। लेटर ऑन आप चाहें तो कुछ और एपीआई भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी और लैंग्वेज में। अगर आपको जावा यूज करना, पाइथन यूज करना, यू आर फ्री टू यूज, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। इस वीडियो में हम लोगों ने कोर्स डिटेल पेजेस को बनाया। आई होप वीडियो अच्छा लगा, आपको सीखने को मिला। कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको सीखनी है, कोई नई चीज़ सीखनी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जितने भी आपके यहाँ पे कंसोल वॉन किया है, कंसोल लॉग्स किया है, आई वुड सजेस्ट टू जब आप प्रोडक्शन में जा रहे हैं तो सारे उस कंसोल्स को हटा दीजिए। मैंने देखा बहुत सारे डेवलपर्स क्या करते हैं, कंसोल लॉग्स तक हटाते नहीं है, और जिस यूजर ने लॉगिन किया उसका आईडी भी आ रही है और बाकी चीज़ें भी आ रही है कंसोल लॉग में, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं होती है। आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। मैं मिलूंगा आपको दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय।